सोचते सोचते अचानक ही वर्षा पूछ बैठी, चाची जी वो लड़का कौन है? लड़का? तू किस लड़के की बात कर रही है, पहले ये तो बता। उसका नाम क्या है ये तो हम भी नहीं जानते, पर वो शिल्पा आंटी है ना, वो उन्हीं की छत पर खड़ा आकाश से बातें कर रहा था। आंटी को समझते तनिक भी देर नहीं लगी कि वर्षा किस लड़के की बात कर रही है। अरे वो शिल्पा आंटी है ना, वो उन्हीं का बड़ा बेटा है बादल। लेकिन पहले कभी तो नहीं देखा इसे। वो यहाँ था ही कहाँ जो तू उसे देखती। आज ही तो विदेश से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा है। बहुत अच्छा लड़का है। इतने दिन विदेश में रहकर भी उस पर विदेशी रंग बिल्कुल भी नहीं चढ़ा। तू उससे बात करेगी ना तो हंसते हंसते पागल हो जाएगी। जहाँ भी रहता है सबको हंसाता रहता है। आते ही मुझसे मिलने आया था, लेकिन तू तो उस समय कॉलेज में थी। इतने दिनों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला। आंटी तो उसकी तारीफ करते ही नहीं थक रही थी। इधर वर्षा बादल के बारे में जानने के लिए बेचैन थी, तो उधर बादल की हालत भी यही थी। वो भी ठगा सा वहीं खड़ा रह गया और खामोश निगाहों से उधर ही देखता रहा जिधर से वर्षा गुजरी थी। आकाश उसके दिल की हालत समझ गया, पर बिल्कुल अनजान बनकर बादल से पूछने लगा, क्या बात है भैया, क्या देख रहे हो? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बादल ने अटपटाकर जवाब दिया। ऐसा लगा जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। आकाश उसकी हालत देखकर हंसने लगा। भैया क्या मैं आपको उल्लू नजर आता हूँ? आकाश शरारत भरे लहजे में बोला। नहीं तो किसने कहा तुझे उल्लू? तो फिर आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो भैया? जब कुछ है ही नहीं तो अचानक की निगाहें किसे ढूंढने लगी? आकाश, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है जो तू समझ रहा है। अच्छा ये बता, वो लड़की कौन थी जो अभी अभी इधर से गुजरी है? बादल की बात सुनते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगा। देखा भैया, आखिर असलियत जुबान पर आ ही गई। मुझे पता था आप उसी लड़की के बारे में सोच रहे हैं। अरे नहीं यार, वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है। असल में मैं सोच रहा था कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, शोभा आंटी की तो कोई बेटी थी नहीं। फिर ये लड़की है कौन? बादल बात को समझाते हुए बोला। वो रमन अंकल है ना, ये उन्हीं की भतीजी है। गांव से आई है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भैया बड़ी अजीब लड़की है। क्यों, ऐसी क्या अजीब बात है इसमें? बादल ने आश्चर्य से पूछा। भैया इसको यहाँ इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आज तक इसकी आवाज तक नहीं सुनी। ये कभी किसी से बात ही नहीं करती। आकाश की बात बादल ने मजाक में ले ली। जरूर गूंगी होगी। नहीं भैया, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा। मैं आंटी के घर भी जाता रहता हूँ, ये रहती भी पड़ोस में ही है, लेकिन मैंने इसे कभी किसी से बात करते देखा ही नहीं। बस हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है। बस किताबें ही पढ़ती है, किताबें ही देखती है और किताबों के बारे में ही सोचती है। इसे तो अपनी सारी दुनिया इन बेजान किताबों में ही नजर आती है। मेरी समझ में ये नहीं आता भैया, कैसी लड़की है ये, पढ़ाई से इसका मूड कभी ऑफ होता ही नहीं है। वर्षा के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद बादल पूछ ही बैठा, नाम क्या है इसका? वर्षा, आकाश ने सपाट सा जवाब दिया। वर्षा का नाम सुनकर अचानक ही बादल के होठों ने शरारत कर दी। हाउ स्वीट। जी भैया, कुछ कहा आपने? नहीं कुछ भी तो नहीं, बादल ने बात काट दी। बादल इतने दिनों बाद लौटा था। सभी दोस्त उससे मिलने के लिए बेचैन थे। बादल भी आज पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश था। वो दोस्तों के साथ मौज मस्ती में डूब गया। इधर बादल के जाने के बाद अचानक आकाश को याद आया कि उसने शाम 5 बजे आकांक्षा से मिलने का वादा किया था, और 5 तो यहीं बज गए। आकांक्षा आकाश की क्लास फेलो थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आकाश पहुंचा तो आकांक्षा बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, और आकाश को देखते ही उस पर बरस पड़ी।